अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ये देखें जी, बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता बना के दिया है और अब बच्चे नाश्ता करेंगे और इसके बाद फिर मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। और आज मैं जा रही हूँ ग्रीन स्ट्रीट में, आप लोगों को विज़िट कराती हूँ। लें जी, तो इस वक्त मैं आ गई हूँ और आज लास्ट रोज़ा है और ये देखें जी कितना रश है बाज़ार में, बहुत ज़्यादा रश है। समझ लें कि जो है ना चांद रात का मंजर है आज। अभी सुबह का टाइम, अभी दिन का टाइम है जब मैं आई हूँ ना, अभी ज़ोहर का टाइम हुआ है, ज़ोहर के बाद मैं आई हूँ। और ये देखें, ये स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, मैंने कहा जाके बाहर ज़रा रौनक चेक करूँ मैं। और ये देखें मेहंदी का स्टॉल आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कहा आपको ना मैं रौनक दिखाती हूँ इधर ग्रीन स्ट्रीट में क्या होती है ईद के दिनों में। और अब आखिरी रोज़ा जा रहा है ना, तो ये इतना बाहर रश था ना। अभी तो इतना ज़्यादा टाइम है, अभी तो शाम को जो रश होता है ना वो तो आपकी सोच है, ये दिन के टाइम का था। ये परफ्यूम का स्टॉल, ये देखें जी मेहंदी के स्टॉल भी लग गए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता से रश होना शुरू हुआ है। ये देखें चूड़ियाँ इतनी प्यारी लग रही थी ना, कलरफुल, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये देखें कितना प्यारा स्टॉल है, यही तो मज़ा है, बाकी किसी चीज़ की अट्रैक्शन नहीं होती। लेडीज़ की चूड़ियाँ और मेहंदी की जो होती है ना, वो बात ही कुछ हो रहा है। ये देखें, और बिलीव करें जब मैं पाकिस्तान में थी ना, मैंने तब भी ये मंजर नहीं देखा, क्योंकि ईद के दिनों में हम बहुत कम रश होता है ना, हम बहुत कम निकलते थे बाहर। हमारी अम्मी हमें ईद से पहले, मतलब कि पहले जो रमज़ान के बिल्कुल स्टार्ट में या उससे भी पहले ना, अम्मी रमज़ान से एक हफ़्ता पहले हमारी ईद की सारी शॉपिंग डन कर देती थी और हम लोग बाहर बहुत कम जाते थे। तो ये चीज़ हमने उधर भी नहीं देखी, ज़ाहिर है इतना रश होता है तो हम लोग बाहर नहीं जाती थी। तो मैं इधर ये देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत प्यारा लग रहा होता है इधर। और इधर ये भी है ना कि इधर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हुटिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं, कोई तंग नहीं करता या कुछ। देख सकते हैं आप लोग के हर किस्म के लोग हैं इधर, हर मज़हब के लोग हैं, लेकिन आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। ये देखें लेडीज़ ना मेहंदी का, देखें चेयर और टेबल रखे हुए हैं और लगा रही हैं मेहंदी आराम से। देख लें कोई सुकून कितना ज़्यादा है इधर, कोई आपको ना इधर रश नहीं नज़र आ रहा। फैमिलीज़ आई हुई हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, सब मतलब कि ऐसे हैं। और अगर कहीं और आप चले जाएं यहाँ, इसके अलावा आप किसी और जगह जाएं तो आपका जीना जो है ना मुश्किल कर देते हैं। ये देखें फैमिलीज़ थी और इतना सुकून था, आराम से बैठी हुई थी, बच्चे भी साथ थे, उनके हस्बैंड भी बैठ के आराम से मेहंदी लगाई। ये देखें जी ईद बाज़ार लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी देख लूँ। ऐसे ही घूम रही थी मैंने कहा ईद की रौनक देखती हूँ बाहर जाके। मुझे लेना तो कुछ नहीं था, वैसे ही मैं निकली हूँ बाहर, मैंने कहा चलें अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी। ये देखिए चूड़ियों का स्टॉल कितना प्यारा लग रहा था, ये ईद बाज़ार लगा हुआ था। और इधर पहले शूज़ जोन होता था, वो बंद हो गया, तो उसकी जगह पे ना ये ईद बाज़ार इन्होंने लगाया हुआ था। तो अब मैं बाहर निकली हूँ। ये देखें जी ये ग्रीन स्ट्रीट के मनाज़र हैं, अभी थोड़ा थोड़ा रश होना शुरू हुआ है। ये देखें खाने पीने के स्टॉल हैं, सेवइयाँ हैं, मीठा है, बिस्किट हैं, बस ये स्टॉल लगे हुए हैं बाहर, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये कपड़ों की दुकानें, ग्रोसरी, हर चीज़ का बहुत रश था, कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें ये कपड़ों की दुकान में कितना रश है। ये चूड़ियाँ कलरफुल कितनी प्यारी लग रही हैं, ड्रेस वगैरह भी। और इतना ज़्यादा जो है ना रश था ना कि कुछ ना पूछें। ये देखें ये कितने प्यारे दुपट्टे लगे हुए हैं। ये भी मेहंदी लगाने वाली सिस्टर बैठी हुई थी, ये देखें बच्ची मेहंदी लगवा रही है। ये देखें मैं जब पाकिस्तान से आई थी ना, तो मेरा फ़र्स्ट ईयर था, जब मैं पहले साल, मतलब मेरा था पहली ईद थी मेरी, तो मुझे भी शौक़ हुआ था ऐसे मेहंदी लगाने का। लेकिन उस वक्त ये रश नहीं होता था, जब आज से 14 साल पहले की बात कर रही हूँ, 13 साल कर लें। तो उस वक्त मैंने लगाई थी, मैंने भी जो है ना अपने जो है ना कॉर्नर पे ना अपना टेबल चेयर लगा के ना, मेरा बेटा छोटा सा था तो मैंने तब मेहंदी लगाई थी। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है ना ब्यूटिशियन का किया हुआ है काम, तो मुझे ये था कि मैंने ये काम किया हुआ है तो मुझे भी लगानी चाहिए। लेकिन बिलीव करें बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैंने 2-2:30 बजे तक रात के ना लगाई थी, उसके बाद मेरी बस हो गई थी। और अब तो इतना ज़्यादा ये स्टार लगाती हैं ना लड़कियाँ, कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हर जो है ना जगह पे ये स्टॉल लगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा। और रश भी उसी तरह ज़्यादा होता है। वो देखें सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेहंदी लगाने वाली जो बैठी हुई है वो देखें। और अभी ज़ोहर का टाइम है,
और जो चांद रात को यहाँ के मनाज़र होते हैं ना, वो तो आपकी सोच है। आप तो कैमरा नहीं ऑन कर सकते, इतना रश होता है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा जो आप कैप्चर करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का क्राउड होता है ना कि आप कुछ दिखा ही नहीं सकते, जो रौनक होती है। तो अब मैं इतना नहीं निकलती हूँ। जब मैं शुरू में आई थी ना, तो उस वक्त मुझे शौक होता था ये चीज़ें जो है ना देखने का, क्योंकि आप बताया ना मैंने आप लोगों को, अपने मुल्क में हम लोग ऐसे बाहर नहीं निकलते थे, तो इधर फिर मुझे ये अच्छा लगता था, मैं निकलती थी बाहर। शुरू के कुछ साल में गई हूँ, लेकिन अब मुझे पता है ये सेम चीज़ है, अब आम हो गया ये मेरे लिए, तो मैं फिर इतना बाहर नहीं जाती। इसलिए मैं ना अभी दिन के टाइम में अगर कुछ लेना हो या वैसे ही घूमना हो तो बस चक्कर लगा लिया। ये देखें, ये स्वीट शॉप पे कितना रश था, ये देखें हर जगह मेहंदी लगाने वाली बैठी हुई है और सारी बिजी हैं, ये नहीं कि वो वैसे ही बैठी हुई हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है। डिज़ाइन लगाए जा रहे हैं। ये बच्चियों के जो है ना ये शौक़ होते हैं, लड़कियों के ये शौक़ होते हैं। और इतने दूर दूर से लोग आते हैं ना स्पेशल ग्रीन स्ट्रीट में, बस ये जो है ना ईद की रौनक देखने के लिए। और ये देखें जी, ये ईस्ट शॉपिंग मॉल में कितना ज़्यादा क्राउड था, ये देखें इसके बाहर का रश था। और ये मैं जब दिन को गई ना उस वक्त था, और फिर मुझे ना शाम को दोबारा जाना पड़ा, मुझे कुछ लेना था तो इमरजेंसी में मैं गई हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, अपने लिए कुछ नहीं लेना था, लेकिन कोई चीज़ चाहिए थी तो मैं गई हूँ। तो यकीन करें शाम के टाइम जो ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, ये सारी फिल थी। इधर सब जगह पे ना बैठी हुई थी लड़कियाँ मेहंदी की टेबल और चेयर्स रख के, इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। शाम में और ज़्यादा क्राउड हो गया था, तो मैंने कहा चलें अच्छा ही हुआ मैं दिन को जो है ना चक्कर लगा गई थी। ये खाने पीने का स्टॉल था, ज्वेलरी थी। मैं जो है ना शौक़ से बहुत ज़्यादा जो है ना निकलती थी बाहर पहले, लेकिन अब ये चीज़ें ना मैं कहती हूँ छोड़ो, इतना रश होता है इतना। और रात को ना हम लोग बिल्कुल भी ना सो नहीं सकते, इतना रात को ट्रैफिक का रश होता है ना, हर तरफ से गाड़ियों के हॉर्न, ऊंचे म्यूज़िक लगे हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना मेन जगह पे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। फिर हमें डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है कि हम लोग चाँद रात को सो नहीं सकते, इतना ज़्यादा जो है ना इनका शोर होता है म्यूज़िक की, फिर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, फिर लोगों के जाने आने की आवाज़ें, बहुत ज़्यादा रश होता है ना, तो फिर वो आवाज़ें आ रही होती हैं, हम लोग सो नहीं सकते चाँद रात को भी, या कोई भी इवेंट हो, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। तो 14 अगस्त हो तब भी इधर ऐसे ही होता है, कोई भी इवेंट हो। इवन कि अगर पाकिस्तान का मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, अगर वो विन होता है या जो भी है, वो भी सेलिब्रेशन इधर होती है। और जो क्राउड इधर होता है ना, उस रात को हम लोग सो नहीं सकते, इतना रश होता है लोगों का, इतना ज़्यादा इधर हर चीज़ की सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा मुझे मौका मिला ये चीज़ दिखाने का, तो चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना ये शेयर करती हूँ। जो लोग नहीं आ सके या जो दूर रहते हैं या जो पाकिस्तान में या जहाँ कहीं भी मुझे देखते हैं, चलें वो देख लें। और का मंजर पेश करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए ना इतनी खास मुझे ज़रूरत नहीं थी बाहर शॉपिंग वगैरह की, मैंने बताया ना मैं ऐसे ही बाहर निकली हूँ। मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना ये भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमारे लिए तो ये चीज़ हमें ज़ाहिर है हम लोग निकलते हैं देखते रहते हैं, लेकिन जो लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं ना वो हम मेरी यूट्यूब से जिन्हें देख लें कि कैसा इधर का मंजर होता है। ये देखें, ये आप लोगों को रश नज़र आ रहा होगा। और फिर ये इधर ही इफ्तार करेंगे, इधर ही जो है ना ये देखें खाने पीने की चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी, इधर ही इफ्तारी होगी सारा इनका, और रात तक के इधर ही बैठेंगे अभी जो 2 दिन हैं इनके। अगर लास्ट रोज़ा हुआ तब भी और अगर ना हुआ तब भी, ये ऐसे ही रमज़ान के 28 रमज़ान को इधर ऐसे ही होता है। ये देखें खाने पीने की चीज़ें, ये एशियन चीज़ें थी। मेरी तरह ये भी कोई वीडियो बना रही थी, किसी को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वीडियोस भी बना रहे होते हैं, चैनल वाले भी होते हैं कुछ इधर जो है ना, जिनके टीवी या के न्यूज़ वगैरह के जो भी कोई होते हैं ना चैनल वाले, वो भी इधर होते हैं, बना रहे होते हैं वीडियोस वगैरह। वो ये देखें
ये स्टॉलर थे, स्टाफ की शॉप थी, ग्रोसरी, हर शॉप पे रश था, कोई जगह ऐसी नहीं थी। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, देखें सामने वाली जो वो पोशाक महल में इतना ज़्यादा रश था, वो देखें सामने रोड पे। ये मेहंदी का डिज़ाइन मुझे प्यारा लगा था। ये खाने पीने की चीज़ें। अब देखें जी, अब दूसरे चक्कर में आई हूँ ना, इस वक्त शाम हो रही है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट से पता चल रहा होगा। ये अभी मैं दोबारा बाहर आई हूँ, वो दिन का मैंने आपको दिखाया था, अब मैं दोबारा ये बाहर का चक्कर लगाया। मुझे कुछ ज़रूरी चाहिए था, तो अभी रोज़ा खुलने में मेरे हाल में आधा घंटा रहता होगा। तो ये देखें, और ये रात भर ऐसी ही ना रौनक रहेगी। ये देखें आप लोग, ये आगे पीछे हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी हैं ना इधर, तो रोज़ा वगैरह खोल के दोबारा से फिर ये शुरू हो जाएंगे। अभी आधा घंटा है रोज़ा खुलने में, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है अब। ये देखें, ये थे मेरी जो है ना आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो जो मैंने ये आप लोगों के लिए बनाई है। तो ये देखें जी, कल मैं ना ये कैप्स लेके आई हूँ जो मैंने अंडर स्कार्फ पहनी होती है ना, ये मैंने कहा थोड़े से डिफरेंट कलर हो जाए। मैं ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा इस दफ़ा ना थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ये इजी रहता है, इससे आपका स्कार्फ भी अच्छे से सेट हो जाता है। ये कलर लिया है, एक मैंने ब्लू लिया है। मैंने कहा ये कलर जो है ना, मुझे माइंड में ही नहीं आ रहा था कौन कौन सा कलर लूँ, फिर जो मुझे देखें ये लिए 3। फिर मैंने कहा चले वाइट भी ले ले, मेरे पास हैं पर वो पीछे से ना टाई करने वाली है, मुझे वो नहीं अब अच्छी लगती, मैं इनमें कंफर्टेबल रहती हूँ। तो फिर ये लिया है, और एक डार्क ग्रे कलर लिया है। जो मुझे उस वक्त समझ में आए ना तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें कभी किसी सूट के साथ पहनने हो तो फिर जो भी आपको चाहिए तो आप पहन सकते हो। ये कल मैंने ली हैं। तो ये मैंने अपनी सैंडल्स जो है ना न्यू लुक से, देख सकते हैं आप लोग, साइज़ 5, ये मैंने जो है ना देखें जी, मुझे ना इनकी अशद ज़रूरत थी। सारे डिज़ाइन हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ है, मैंने आपको बताया हुआ है ना मुझे इसकी ना बहुत शौक़ है। तो ये देखें जी, ये है 1, ये नंबर 2, और इनके नीचे जो है ना ये हील लगाने वाले जो है ना, ये इसका ऐसा डिज़ाइन है। ये देखें जी, इसका भी ये ऐसा डिज़ाइन है। ये देखें, ये लगे हुए थे सेल पे न्यू लुक में, तो मुझे अच्छी प्राइस में मिल गए। ये शायद फिर जब वो लगाते हैं ना तो शायद ये फिर वो मार्क कर देते हैं या कुछ। ये न्यू लुक लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने इसको ना सेल थी शायद इसलिए उन्होंने ना ये क्रॉस किया हुआ है। ये देखें, ये बहुत प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे इस तरह के चाहिए थे, मेरे पास ना ये कलर नहीं था, तो ये मैं ना लेके आई हूँ। ये देखें जी, इसकी हील्स ऐसे ही हैं, और ये इसके अंदर आप ना बाद में अगर आपको वो ख़राब हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ चली हुई है, क्योंकि मोस्टली ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो स्लिप भी होती हैं और फिर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा देती हैं। तो ये फिर मैंने ना, मुझे अच्छी लगी, मैंने देखा डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे इस कलर के अब चाहिए थे, थोड़ा डिफरेंट सा होना चाहिए था, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। ये देखें जी, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। मैं ईद की जो तो शॉपिंग मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस ऐसे ही ना मैंने कहा मैं ये ले लूँ। अब मेरा दिल कर रहा था ये जो कैप्स है ना, इनके साथ स्कार्फ जो है ना अच्छे से आपका फिक्स हो जाता है, रेशमी लें जो भी लें। अब मुझे समझ आ गई है इसकी कि ये कैसे यूज़ करना है। अब मेरा दिल कर रहा था अब मैं ना नेट की भी लूँ, कभी वो ट्राई करूँ ना, डिफरेंट डिज़ाइंस वाली जो होती हैं, तो फिर अगर वो मुझे सही लगी ना तो वो भी अब मैं लिया करूँगी। अब ये मैं इसी तरह ना शूज़ जो है ना इसमें पैक करती हूँ, क्योंकि फिर इनके कलर ख़राब नहीं होते। इनको भी मैंने ऐसे ना इसकी पैकिंग को खोला भी नहीं है। ये देखें, मैंने कहा जब पहनूंगी ना तो फिर खोलूँगी, इसी तरह ही रहने देती हूँ, जब मुझे यूज़ करने हुए तो मैं इसको ओपन कर लूँगी। ये देखें जी मेरे सैंडल्स, आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, मेरे सैंडल्स कैसे लगे आप लोगों को। ये देखें,